इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जब उसमें से कोई करंट पास हो तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है जो कि आपकी आंखों से विजिबल नहीं होती। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ खेलते खेलते और एक्सपेरिमेंट्स करते करते एक कैरोले ज़िबरनॉस्की नामी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक ऐसी डिवाइस रेडी की जिसका कॉन्सेप्ट यूज किए बगैर शायद इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का नाम होता। इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया एक ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर जिसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे घरों के बाहर लगे ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है और किन बेसिक प्रिंसिपल्स पर ये काम करता है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। ट्रांसफार्मर को टेक्निकल डेफिनेशन में पढ़ा जाए तो उसके नाम में ही उसकी छोटी सी डेफिनेशन देखने को मिलती है। ट्रांसफॉर्म मींस कि ये आपके एसी करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, एसी सिग्नल को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह में। मींस इट कन्वर्ट्स एसी पावर टू आइदर लो और हाई पावर। छोटा सिग्नल है तो उसको इंक्रीज कर देगा और अगर बड़ा सिग्नल है तो उसको डिक्रीज कर देगा। ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है एक म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडक्टर कॉइल को अगर करंट दिया जाए तो उस इंडक्टर कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं जो हमें नजर नहीं आती। अब ये मैग्नेटिक फील्ड साथ लगे एक और इंडक्टर में से पास होने लगती हैं जिसकी वजह से एक करंट क्रिएट होता है। साथ लगे हुए इंडक्टर्स एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं या आइसोलेटेड होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर इनको सेपरेट ना रखा जाए तो इनको ज्यादा करंट देना पड़ेगा और म्यूचुअल इंडक्शन माइट पॉसिबल काम ना कर पाए। एक कॉइल में हमने करंट दिया, साथ वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक करंट जनरेट हुआ और उस करंट को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं यानी EMF। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमें करंट की सूरत में मिल रही होती है ये एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मिल रही होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक खास रेंज के अंदर जनरेट होता है और इन कॉइल्स को खास डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा जाता है। अगर खास डिस्टेंस पर सेपरेट करके नहीं रखा गया तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है वो कंप्लीटली फॉलो नहीं हो सकता और उसमें कुछ लॉसेस भी पॉसिबल हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जिस तरह बताया कि फिक्स इंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं जिनमें एक एयर कोर और दूसरा कोर्ड इंडक्टर होता है। एयर कोर में आपके पास कॉइल के अंदर कोई कंडक्टिव मटेरियल नहीं होता। उस कंडक्टिव मटेरियल का ना होने की वजह से हमें ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली रिजल्ट नहीं देता। अब इन रिजल्ट्स को एक्यूरेटली ऑब्टेन करने के लिए हम इसमें कंडक्टर यूज करवाते हैं। ट्रांसफार्मर में इस कंडक्टर की बात की जाए तो वो कंडक्टर इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को एक पाथ मिल जाता है दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस करवाने के लिए। अगर ये कंडक्टर ना हो तो हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड के लॉसेस फेस करने पड़ते हैं और आउटपुट्स में करंट की वैल्यूज एक्यूरेटली ऑब्टेन नहीं होती। मेरे हाथ में एक ट्रांसफार्मर अवेलेबल है जिसमें 4 वायर्स आपको विजिबल होंगी। एक रेड, एक ब्लैक वायर और दूसरी येलो वायर्स हैं। वायर्स का मैं बता दूं कि इसमें रेड वायर आपकी फेज वायर से कनेक्ट होती है और ब्लैक वायर न्यूट्रल से। बेशक ये एसी सप्लाई है तो लाजमी नहीं है कि आप पोलैरिटी पर ज्यादा ध्यान दें, बट ध्यान रखें कि इनको शॉर्ट ना कर दें। बाकी 2 येलो वायर्स आउटपुट की वायर्स है जिसमें ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। रेड और ब्लैक वायर्स वाली साइड को हम प्राइमरी का नाम देते हैं क्योंकि हमेशा इनपुट हमें प्राइमरी साइड से मिलती है और येलो वायर्स वाली साइड को हम सेकेंडरी वायर्स का नाम देते हैं जिसमें हमें ट्रांसफार्मर आउटपुट प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर की बेसिकली 2 टाइप्स आती हैं जिनमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शामिल है। मेरे पास जो ट्रांसफार्मर अवेलेबल है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। याद रखें ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी साइड होती है उसमें जो कॉइल्स होती हैं जिसमें हम करंट इंड्यूस करते हैं उस कॉइल की वाइंडिंग की टर्न्स ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। वजह यह है कि इसमें हैवी करंट आना होता है यानी 220 वोल्ट और हमें आउटपुट में कम वोल्ट्स चाहिए होंगे तो सेकेंडरी में कम वाइंडिंग की टर्न्स होगी, इसलिए इसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज। जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स होती हैं वो प्राइमरी में कम और सेकेंडरी साइड पर ज्यादा होती हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ट्रांसफार्मर में ये एक ब्लू कलर की टेपिंग आपको नजर आ रही होगी। इस टेपिंग के अंदर है एक्चुअल में वो वाइंडिंग्स या कॉइल्स या इंडक्टर्स
जिसमें मैंने बताया कि जब इसको कोई करंट दो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होके एक ईएमएफ जनरेट होता है और आउटपुट में वो ईएमएफ करंट की फॉर्म में हमें मिलता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को देखा जाए तो यहाँ पर कॉइल की टर्न्स ज्यादा हैं और आपको साइज से भी पता चल ही रहा होगा एज कम्पेयर टू टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। मोर टर्न्स मोर करंट इंड्यूस, लेस टर्न्स लेसर करंट इंड्यूस। इस करंट को पाथ प्रोवाइड करने के लिए एक आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है जो इसके अंदर मौजूद है। ये एक बेसिकली आयरन कोर इंडक्टर आपके घर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर के अंदर इस आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। इस आयरन कोर का मकसद आपके करंट को एक लिंक प्रोवाइड करना होता है, एक पाथ प्रोवाइड करना होता है ताकि वो आसानी से एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर करवा सके। अब इस कोर की एक खास कैपेसिटी होती है करंट्स को दूसरी कॉइल्स में इंड्यूस करवाने की। इस आयरन कोर में जब लिमिट से ज्यादा करंट पास होने लगे तो इसमें कुछ लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन लॉसेस को नाम दिया जाता है एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस। अगर इस आयरन कोर को आपने कभी लाइव देखना हो प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आपके घर के बाहर कोई ट्रांसफार्मर लगा हो तो कभी समर सीजन में रात को 7 to 11 PM के दरमियान घर से बाहर निकल कर देखिएगा कि ट्रांसफार्मर पर एक स्पार्क आया होता है छोटा सा। एक्चुअल में वो पीक आवर्स चल रहे होते हैं जो कि उस ट्रांसफार्मर पर शो कर रहे होते हैं कि इस ट्रांसफार्मर पर बहुत ज्यादा लोड है। इसके अंदर मौजूद आयरन कोर को हीट अप होने से बचाने के लिए इन ट्रांसफार्मर्स के अंदर एक ऑयल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर राउंड शेप में छोटा सा टैंक आप देखते होंगे, इसको कहते हैं कंजर्वेटर टैंक या ब्रीथर। इसके अंदर ही वो ऑयल डाला जाता है जिसका लेवल हाफ रखा जाता है। हाफ रखने की वजह ये है कि जब ट्रांसफार्मर हीट अप होगा तो अंदर हीट की वजह से ऑयल का लेवल ऊपर आने लग जाएगा। लेवल ऊपर आएगा तो टैंक का लेवल हाफ से फुल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर ये लेवल मैक्सिमम हो जाए तो तब सिचुएशन आती है और बार धमाका होता है कि ट्रांसफार्मर फट गया। इस ऑयल का काम ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद आयरन कोर और उसमें लगी इंडक्टर कॉइल्स को कूलिंग प्रोवाइड करना होता है। इस हीट को बाहर निकालने के लिए कुछ ट्रांसफार्मर्स की इस तरह की ट्यूब्स लगाई जाती हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन में डिवाइड होकर आती है। उस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं 3 फेज सिस्टम। अब इस 3 फेज सिस्टम में भी 2 कनेक्शन इंट्रोड्यूस होते हैं जिसको कहा जाता है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर क्यूरीज इन द कमेंट बॉक्स। ट्रांसफार्मर के 3 फेज सिस्टम का अंदाजा आप उसमें से निकलने वाली 6 वायर्स से लगा सकते हो। 3 वायर्स स्टार कनेक्शन में होती हैं और 3 वायर्स डेल्टा कनेक्शन में, जबकि एक न्यूट्रल वायर जो सब में कॉमन होती है। इन वायर्स का कनेक्शन एक ब्लैक कलर के मटेरियल से आ रहा होता है जिसको हम नाम देते हैं बुशिंग। ये ब्लैक कलर की कोन्स ट्रांसफार्मर के अंदर से आने वाले करंट्स को बाहर निकालने के लिए पाथ प्रोवाइड करती हैं। और फाइनली कुछ हैवी ड्यूटी वायर्स के थ्रू हर घर में बारी बारी डिवाइड हो जाती हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर कि कैसे ट्रांसफार्मर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एक हैवी रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक्स अलॉट टू द सीनियर साइंटिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जिन्होंने मुश्किल वक्त में इतनी मेहनत करके हमारी जिंदगी आसान की और हमारा टाइम सिक्योर किया। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर को बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय।